जब उद्धव जी महाराज भगवान से मिलने चले, गोपियों से मिलने चले, तो उद्धव जी को गोपियों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। भगवान ने बस पत्र लिखा, कहा ये मेरी गोपियों के लिए, ये मेरी माँ यशोदा के लिए, बस आप इन्हें समझा दो कि ये हमारे लिए रोया ना करें। सारी गोपियां भगवान से मिलने तड़प रही थीं कि तभी भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले हो मन कर ले, हो मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम सार है। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए तो वृंदावन का एक अलग ही आनंद था। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहां ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां जहां थी वहां उद्धव जी जब चले तो वृंदावन के पेड़ पौधों ने मानो उद्धव जी को बुलाया, यहां आओ। वृंदावन की लता पता ने उद्धव जी से कहा, क्या हमारे कृष्ण ने हमारे लिए कोई संदेशा पहुंचाया है? देखो, भगवान से सिर्फ गोपियां और इंसान ही प्यार करते हैं ऐसा नहीं, पशु पक्षी। भगवान इतने अच्छे थे, जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, भला करता है, उससे लोग ही प्रेम नहीं, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। भगवान की याद में पेड़ पौधे भी उद्धव जी को मानो बुला रहे हैं। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। यहाँ उद्धव, हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा, जरा ये भी बताओ। क्या कहा है, क्या संदेशा हमारे लिए है? यमुना की धारा मानो कल कल करके कह रही है कि कृष्ण तो यहीं से, अब कहां गए? उद्धव जरा उनका संदेशा दे दो। उद्धव जी समझ ना पाए कि ये कैसी भूमि है। वृंदावन जब उद्धव जी आए तो माँ यशोदा का पता पूछ रहे हैं, भैया क्या माता यशोदा मिलेंगी? भगवान के सारे मित्र दौड़ पड़े, लगता हमारा कन्हैया आ गया। कन्हैया कन्हैया, वही रथ वही पीतांबर। उद्धव जी ने कहा, हम कृष्ण नहीं हैं, हम उनके मित्र हैं। तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने पूछा कि कृष्ण के मित्र तो हम हैं, तुम कौन से मित्र हो? हाँ भाई, हम भी मित्र हैं।
सारे कन्हैया के जितने मित्र थे उदास हो गए कि हमारा कन्हैया लगता है रूठ गया है, हमें भूल गया है। पूछा उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है? क्यों भाई, क्या करना है यशोदा के घर जाकर? बोले कृष्ण का संदेशा देना है यशोदा मैया को। ब्रजवासी ग्वाल वाल बच्चों ने बताया कि भैया ये जो जल की धार दिख रही है, ये जल की धार के किनारे 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 चले जाना। जिस घर से ये जल की धारा निकल रही है वही घर यशोदा का है। उद्धव जी बड़े आश्चर्य से पूछे कि भाई ये घर से जल की धारा क्यों? बोले ये जल की धारा नहीं, आंसुओं की धारा है। क्यों? बोले जब से कृष्ण गए हैं माँ यशोदा और माँ यशोदा की वो सारी गैया जिनके संग कन्हैया खेलते, जिनके थनों में मुंह लगाकर दूध पीते, सारी गोपियां, सारे ब्रजमंडल के वासी, सारे लोग कृष्ण की याद में जब रोए तो वो आंखों का जल ये जल की धारा बन करके सबको दिखाई पड़ रहा। इसलिए आज भी वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा ही होता है। भगवान के प्रेम में गोपियां इतना रोई कि वो पूरी धरा, पूरा ब्रजमंडल उस प्रेम के जल से भीग गया और वो भीगा हुआ जल आज भी यहाँ पर खारा पानी के रूप में दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि भगवान की याद में गोपियां रोई बहुत। उद्धव जी मां यशोदा के घर जब गए तो मां यशोदा ना जाने कितने दिन से मां ने कंघी नहीं की, श्रृंगार नहीं किया, वही फटी सी साड़ी, बूढ़ी सी मां बस दरवाजे की तरफ पलकें सजाए यशोदा मां बैठी हैं कि कृष्ण कब आएंगे, मेरा कन्हैया कब आएगा। कह के गया था मां आऊंगा 2 दिन में, आएगा जरूर। पलकें दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, इंतजार है मां यशोदा को, मेरा कृष्ण आएगा। तभी उद्धव जी द्वार पर पहुंच गए और आवाज लगाई, मैया मैया। मां यशोदा समझ गई कि मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ पड़ी, हाँ कन्हैया मैं आ गई बेटा, आ गई, मुझे विश्वास था तू जरूर आएगा। दौड़ पड़ी मां, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ कर गई तो वहां कन्हैया जैसा स्वरूप बनाए कोई खड़ा तो था, पर वो कन्हैया नहीं था। मां यशोदा ने ध्यान से देखा, ना ये मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, कौन है रे तू? उद्धव जी ने कहा, मां मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। अच्छा क्यों आया है? कन्हैया आया है क्या? कहाँ है? रथ में बैठा है क्या? बाहर जाकर देखा, कहीं तो होगा, लगता है छिपा है अपनी मां को और तरसाना चाहता है। उद्धव जी ने मना किया, मां वो नहीं आए। क्यों नहीं आए उद्धव? उन्होंने मुझे भेजा है मां संदेशा देकर। अच्छा तो तू कन्हैया की चिट्ठी लेकर आया है, पत्र लेकर आया? हाँ हाँ। अच्छा बैठ। मां यशोदा ने बिठाया, सुना क्या कहा है मेरे कन्हैया ने? उद्धव जी ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में क्या लिखा था कन्हैया ने वो पढ़कर सुनाया। कन्हैया ने लिखा था, मां जब से मैं मथुरा आया हूं ना मां, मुझे यहां का माखन अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी थाली में माता देवकी ने भोजन जब परोसा तो मक्खन भी कटोरी में रखा। मां जब मैंने उस मक्खन को देखा ना तो जैसे दर्पण में चित्र दिखता है ना, ऐसे मक्खन में तुम्हारा चित्र मुझे दिखाई पड़ा। मैंने मां देवकी से मना कर दिया, मां मुझे खाने में माखन मत दिया करो।
माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो सुना था कि तुझे माखन बहुत पसंद है। हाँ, पसंद तो है, परंतु सिर्फ अपनी माता यशोदा के हाथ का। जब मैं माखन देखता हूं ना कहीं भी, तो मुझे उस माखन में मेरी माँ का चेहरा नजर आता है। माँ, ये जो मेरी देवकी माँ है ना, ये भी मेरी माँ है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है माँ। जानती हो, ये मुझे कृष्ण कहकर बुलाती है। ए कृष्ण, यहां मां, मेरे कान तरस गए हैं ये सुनने के लिए। कन्हैया, कहां है रे तू? तेरी मां तुझे देख नहीं पा रही है क्या? तुझे भूख नहीं लगी क्या? तुझे आज मां का दूध नहीं पीना क्या? तुझे आज माखन नहीं खाना? मां, जब से मैं मथुरा गया ना, मुझे किसी ने तेरी तरह कन्हैया नहीं कहा। सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। तू ही एक थी, तू ही एक है जो प्यार से मुझे कन्हैया कहती है। तू सोच रही होगी ना कि जब तुझे इतनी याद आ रही है अपनी माँ की, तो तू आ क्यों नहीं गया? माँ, मैं तो आना चाहता हूं तेरे पास, मैं तो आना चाहता हूं तेरी गोद में, लेकिन मां, जो मेरा शत्रु है ना, मैंने कंस को मार दिया है ना मां, तो कंस का जो ससुर है जरासंध, वो मेरा शत्रु बन गया है मां। और यदि मैं वृंदावन आया और यदि मैं आपसे मिला, तो मेरा शत्रु ये जान लेगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन में रहने वाले लोग हैं। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा मां। ये ब्रजमंडल की आम जनता को, गोपियों को, ग्वाल वालों को, गायों को, बाबा को, मैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मां, मैं यहां नहीं आ सकता। यदि मैं आ गया तो जरासंध मेरी कमजोरी पकड़ लेगा। मेरी कमजोरी मेरी गोपियां हैं, मेरी मां है, मेरे बाबा है, मेरी गाय मेरी कमजोरी है। मैं इतना प्रेम करता हूं, यदि ये बात उसे पता लग गई तो वो पूरे ग्वाल वालों को, गोपियों को हानि पहुंचाएगा मां। ये पूरा नगर जला देगा मां। इसलिए मैं यहां अभी नहीं आ सकता। मैं आऊंगा मां, जरूर आऊंगा। बस आप रोना मत। भगवान कृष्ण ने जब ये संदेशा दिया, मां जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया, अच्छा ठीक है, तू मत आ, तू अपना काम कर ले। तूने मुझे तो समझा दिया, चल मैं समझ भी गई, पर बेटा ये देख, ये गंगी गाय देख रही है, देख रहा ना, ये गाय आंगन में खड़ी है। जिस दिन से तू गया है ना, इस गाय ने पेट भर पानी नहीं और पेट भर चारा नहीं खाया। तू इसके थन में मुंह लगा करके दूध पिया करता था ना, ये बछड़े की तरह तुझे चाटा करती थी। जब से तू गया है, बस ये द्वार पर खड़ी होकर के मानो तुझे ढूंढती रहती है, जंगल जाती नहीं है चरने के। तूने मुझे तो पत्र लिखकर समझा दिया कन्हैया, अब तू ही बता इस गंगी गाय को कैसे समझाएगा। मेरे लिए मत आ, कम से कम एक बार कन्हैया इस गंगी गाय के लिए तो आ जा। एक बार इसके शरीर पर हाथ तो फेर जा, एक बार इसको प्यार से दर्शन तो दे जा। एक बार इसके कान में तू ही कह जा कि अब मैं नहीं आऊंगा गंगी, अब मेरे बिना रहना तू सीख ले। तुझसे मिलने के लिए ये गाय तड़प रही है। हम तो इंसान हैं कन्हैया, अपने आप को समझा लेंगे, पर ये गाय को भला कोई कैसे समझाए।
भगवान श्री कृष्ण का संदेशा जब मां यशोदा ने सुना, कृष्ण के प्रेम में मां भीग गई, पूरी रात बीत गई।